हेलो दोस्तों, आप सबको कॉपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे बिहार ओपन बोर्ड के जून जुलाई सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, और कल उनका जो है हिंदी का एग्ज़ाम है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो वीडियो है मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। दोस्तों हिंदी में कुछ ज़्यादा करने का रहता नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपका कल का जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। और मैथ का जो आज एग्ज़ाम हुआ था मैंने 2 सेट बनाए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर से ही जो है बिहार ओपन बोर्ड जो है हर साल जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल 10th क्लास का फर्स्ट सीटिंग में जो हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा 10th क्लास का हिंदी का पेपर है। आपका 3 घंटे और 15 मिनट समय दिए जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर है और 30 मार्क्स पास के लिए चाहिए। चलिए नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और पहला जो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मिलता है बिहार ओपन बोर्ड का जो पेपर होता है हिंदी का काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है, समझ गए। इसको जो है पढ़ के नीचे में जो 2-4 जो है हमारे ऑप्शनल वाइज ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर लिखने हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको क्या करना है, पूरा आसानी बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ जिससे कि आप लोग इसको पढ़ ले अच्छे से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, साहित्य में किस चीज़ का होना नितांत आवश्यक है। तो ठीक है, ऊपर में आपको आ जाइए, ऊपर में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप इसको जो है ढूंढ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है साहित्य में किस चीज़ का होना, तो कल्याण का भाव। तो पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ही इसी में आप लोगों को जो है खोजना है। समझ गए क्या, इसी में हमको जो है खोजना है। समझ गए ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला का जो हमारा आंसर हो जाने वाला है साहित्य में किस चीज़ का होना नितांत आवश्यक है, तो कल्याण का भाव। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऊपर ही आपको सारे जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आंसर इसी में आपको ढूंढना, आपको चाहे किसी भी तरह का गद्यांश दे दिया जाए, आपको सारे जो है आंसर इसी में मिल जाएंगे। समझ गए। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा है तो हमारा देवतुल होगा। ख का जो होगा देवतुल, ऊपर पढ़ सकते हैं आप, ऊपर हमारा जो है आंसर दिया होगा। ठीक है, आपको पढ़ लेना। यहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वभाव जो है देवतुल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। समझ गए। अब नीचे आ जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य अपने देवत्व को कब खो बैठता है। तो यहाँ पे सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाने वाला है, छल प्रपंच के वशीभूत में आकर के। ठीक है, तो ऊपर ही मिल जाएगा, मनुष्य अपने देवता को कब खो देता है, तो ऊपर में ही सब कुछ होगा। ठीक है, कब होगा यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ इसी में होगा। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सब यहीं पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसे सत्य मान लेना चाहिए, इसी में सारा कुछ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ इसी में होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरे का जो मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले से ही जो ढूंढ के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार उसको अच्छा से पढ़िएगा। अब हमारी सभ्यता का आधार क्या है, तो हमारी सभ्यता का आधार क्या है, साहित्य है। ठीक है, चलिए ऊपर में देख सकते हैं, आपको कहीं अलग से नहीं मिलेगा, इसी में सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी है हमारी सभ्यता पर साहित्य पर ही आधारित है। तो हमारा सभ्यता जो है साहित्य पर ही आधारित है। तो यहाँ पे हमारा सभ्यता जो है आधार है साहित्य। समझिए। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारा क्या है, लेखक के अनुसार हमारा आकर्षण किस और नहीं हो सकता। तो किस किस और नहीं हो सकता, असुंदरता की ओर। ठीक है दोस्तों, तो असुंदर की ओर जो है हमारा जो है आकर्षण नहीं हो सकता। ऊपर में ही दिया होगा, तो सारे क्वेश्चन आप जो है यहाँ से ही आप ढूंढ सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे देख भी सकते हैं, असुंदर की ओर हमारा आकर्षण जो है नहीं हो सकता। समझ गए, तो यही सारे हैं, ऊपर से आपको आंसर मिला लेने हैं। समझ गए। चलिए यही 5 क्वेश्चन आपको ढूंढ के लिखने थे इसमें से। समझ गए। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो हमारा पार्ट में जो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है
वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो ये आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो गंगा, गंगा क्या है आपका, फीमेल मेल है या फीमेल है, आपको दो या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये हमको डिसाइड करना है। तो गंगा क्या है दोस्तों हमारा, क्या है, फीमेल है, समझ गए। उसी तरह शोषण क्या है हमारा दोस्तों, हम जो बता रहा हूँ वो लिख लिएगा। शोषण जो हमारा मेल है, मतलब यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, शोषण पुल्लिंग। और लोहा, लोहा जो है हमारा, लोहा क्या हो जाने वाला है, लोहा भी हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाने वाला है, मतलब ये पुल्लिंग हो जाने वाला है, ठीक है। और सोना भी हमारा, सोना जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और नाशपाती भी हमारा एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो है पुल्लिंग हो गया, ऊपर वाला स्त्रीलिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग करके हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पुल्लिंग ऐसे, ठीक है, पुल्लिंग ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, समझ गए, जो लिखा हुआ है वो सही है, मतलब ये एफ है तो मतलब फीमेल है, मतलब स्त्रीलिंग है, मेल है, मेल है, मेल है, मेल है, पुल्लिंग पुल्लिंग सब है, समझ गए। तो 2 का हमारा आंसर मैंने बता दिया, आपको पूछा जाएगा, अब बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हुए उनके अर्थ स्पष्ट करें। तो 5 नंबर का ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है। आँखों का तारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अत्यंत प्यारा, यहाँ पे हो गया अत्यंत प्यारा। मोहन जो है अपने माता पिता का आँखों का तारा है, इस तरह से आपको लिखना है, मैंने आपको लिख दिया। आकाश के तारे, आकाश के तारे तोड़ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुश्किल काम करना। क्या है, आकाश के तारे तोड़ना का हो जाएगा मुश्किल का। मोहन ने आज जो है आकाश के तारे तोड़ लिए, तो मोहन ने जो आज क्या किया, मुश्किल काम जो है किया है। आकाश पाताल एक करना, ये हो जाएगा हमारा, आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कठिन परिश्रम करना, आप ये जो भी स्टूडेंट है सही बनाया है, ठीक है। आसमान सर पे उठाना, अत्यधिक उद्यम मचाना, ठीक है। आग बबूला होना, गुस्सा होना, तो आप बना सकते हैं मोहन, मोहन, आप लिख सकते हैं अध्यापक ने मोहन को डांटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अध्यापक ने मोहन को डांटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मतलब कि अध्यापक जो है मोहन को डांटता है, तो मतलब आग बबूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी जो है एक वाक्य जो है सेंटेंस जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बना ही देता हूँ। आग बबूला होना, मोहन की गलती पे अध्यापक जो है आज आग बबूला हो गया था, ठीक है, आग बबूला हो गए थे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप वाक्य जो है किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए। नीचे आ जाइए, नीचे हमारा देख सकते हैं दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण करें, ये 5 नंबर का, ये आपको ग्रामर पोर्शन है। प्रत्यय की परिभाषा एवं उनके भेदों को स्पष्ट करें, तो आपको ग्रामर में मिल जाएगा, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, अपने मित्र के पास पत्र लिखे, बहुत ही आसान है। अपने मित्र के पास किसी भी बारे में पत्र लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये सारा कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में एक एक पर अब हमारा दोस्तों एक हिंदी में जो हमारा बिहार ओपन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आया था 10th क्लास में, 250 अंकों में आपको निबंध लिखने, ऐसे लिखने हैं। तो अनुशासन पे, श्रम, एकता, किसी पे भी, स्वतंत्रता दिवस पे, पुस्तक पे, ये सारा आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 7वां जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाले, मैचिंग करने वाले हैं। और ये 10 नंबर के क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों, ये आपको जितने भी हमारे कहानी है, कविता के, उनके लेखक के नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपके बुक में अगर बुक नहीं है तो यही क्वेश्चन आप उठा के ले जाइएगा डायरेक्ट, इसमें से आपको 5 6 7 जितने भी मिल जाएंगे। ज़्यादा के लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक को एक बार देख सकते हैं। आप अगर बुक लिया है तो आपको पहले पन्ने पे मिल जाएगा, पहले पन्ने पे ही आपको मिल जाने वाला है, मतलब लेखक के नाम, तो उसको आप ले जाइएगा या याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, बिहार और 1857 की जन क्रांति। तो हमारा यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, एक का जो है हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नालंदा महाबिहार, तो हमारा 2 का हमारा 1 नंबर, बगल में आपको ये नंबरिंग कर दिया गया, आप मिला सकते हैं।
गांधी जी भेंट, तो हमारा 5 का जो हो जाएगा गांधी जी का भेंट, यहाँ पे हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे व्यक्ति पूजा पसंद नहीं, तो ये हमारा 6 नंबर हो जाएगा। नीचे मैं जाऊंगा तो इसको काटना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा मैं छोटा करके मिला देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए 2 का हमारा क्या हो गया, तो दोस्तों 2 का भी मैंने बता दिया, आप जो है बैक करके देख सकते हैं। 2 का हमारा 2 ही था। ये ख का हमारा 1 हो गया था, मतलब क का हमारा 2 हो गया था, ख का हमारा 1 हो गया था, ग का हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ग का हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और घ का हमारा हो जाएगा, मुझे व्यक्ति पूजा पसंद नहीं, तो ये घ का जो हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, घ का यहाँ पे 6 नहीं 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। तो चलिए ये हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप उसी तरह दोहे यहाँ पे देख सकते हैं, दोहे का 3 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो गया, समझ गए, मतलब कि दोहे का ड का हो जाएगा, ड का हो जाएगा यहाँ पे कबीर। तो चलिए इतना मैंने आपको मिला दिया। ठीक है, अब नीचे आ जाइए आप लोग एक बार, ये अब ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। नीचे आ जाइए, नीचे मैं आपको मिला देता हूँ। च का स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता जो हमारा, इसका जो हमारा हो जाएगा 7 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मिला लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद 6 हमारा नागार्जुन हो जाएगा, मेरी भी आशा है इसमें, तो हमारा नागार्जुन। यहाँ पे अगर इंसान ही हूँ तो 9 का हमारा आंसर हो जाने वाला है, 9 का हमारा 9 हो जाएगा, कुंवर नारायण। उसी तरह हमारा ये 8 हो जाएगा, नींव की ईंट हो तुम दीदी, तो मतलब ये हमारा उदय उदय प्रकाश हो जाएगा। उसी तरह ये घूम रहा है जैसा चक्र, तो हमारा ये मैथिलीकरण मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे आपको मिला दिए, ऊपर में भी मिला दिए, तो ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाइए, ऑब्जेक्टिव हमारे ख़त्म हो गए, निम्नलिखित में 30-40 शब्द में आंसर दीजिए, ये हमारा आपको बुक से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब नीचे दोस्तों एक बार और आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं गाधांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न, इसी को पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको याद रखना है, यही पढ़ना है, और इसी को पढ़ के एक बार अच्छा से इसको रिवाइज पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। अब ये प्रश्न दिए हुए हैं 4 हमारे। ठीक है, और 8 नंबर का प्रश्न है, 2-2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस गाधांश में गाधांश के माध्यम से गांधी जी का क्या संदेश देना चाहते हैं, गांधी जी क्या संदेश देना चाहते हैं, सब कुछ है इसमें। गांधी जी को पहली बार देखकर लेखक पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आपको इसी में से देना है। ठीक है, आपको इसी में से 2-4 लाइन जो है आपको मिलता जुलता लिख देना है। राजेंद्र बाबू की कौन सा पक्ष उनके भीतर का सुदृढ़ पक्ष है, तो ये सारे आपको लिखने हैं। गांधी जी को किस बात की चिंता सता रही थी, तो ये सारे क्वेश्चन ऊपर में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आसानी से आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, ले लिया आपने, ये क्वेश्चन है। अब नीचे जो है आप यहाँ पे इसका आंसर जो है एक एक करके यही देना है, 1 2 3 4। अब ये 10वां जो है अलग क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के 60 से 70 शब्दों में आंसर दीजिए, मतलब कि ठीक है उत्तर देना है 60 से 70। ये गोधन वाला मैथिली के कवि विद्यापति के प्राण कहाँ छूटा था, क्या उनके जीवन के प्रण पूरा हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको आंसर देने बुक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांशों के आधार पर नीचे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, शक्ति होती है मौन और गहराई भी और पवित्रता भी, पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ। ठीक है, और रोटी कभी नहीं बोली दुनिया में क्या है मुझे अच्छा। ठीक है, तो को हमारा इसी में से पढ़ के आपको आंसर दे देना है। पेड़ पेड़ कवि से क्या समझते हैं, समझिए, और इसी तरह से ये 3 आंसर देने हैं। चलिए नीचे आज, ये बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता ऊपर कोई मुश्किल क्वेश्चन है। अब हमारा लेटर राइटिंग लिखने के लिए बोला है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक अनौपचारिक पत्र लिखें, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पत्र तो सबको लिखना आता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, एक भावार्थ दिया हुआ है, उसका आपको हिंदी में लिखना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें, औरों को
सुख होए, मतलब कि आपको इसमें बोला जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपको अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप किससे बात करते हैं तो आप बड़ों का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, ठीक है। आप मीठा बोलिए, तो यही बोला है कि अपना तन शीतल करे। आप मीठा बोलिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसको भी खुशी होएगी। तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, बस इतना ही, 5 नंबर आपका हो गया, मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए दोस्तों, यही सब क्वेश्चन है हिंदी में। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप इसको पूरा देख लेते एक बार तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ये 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो है 80 नंबर जो है किसी भी हाल में मिल जाएंगे, अगर आप इस सेट को बना लेते हैं। और ज़्यादा अगर आपको और भी सेशन के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से जा करके कि और भी आप क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जून के भी कर सकते हैं तो वो भी दिए गए हैं। तो आप लोग 2019 की भी कर सकते हैं, तो सारे जो है कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कल मैं सामाजिक विज्ञान का बताऊंगा, परसों सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन मतलब आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।